दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं CTI इंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 के बारे में। और एक पेपर बनाए हैं हम, उसी के माध्यम से आपको हम समझा देंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन है तो आज वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए आपका जो पेपर होता है CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, तो मॉडल पेपर हमारा 1 होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और यहाँ पर 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 75 क्वेश्चन आपका ट्रेड थ्योरी से आएगा, 25 क्वेश्चन आपका यहाँ पर नॉन टेक्निकल प्रश्न रहेंगे, 25 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल प्रश्न रहेंगे जिसमें आपके मैथ के रहेंगे और कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो पहला प्रश्न हमारा इस प्रकार पूछा गया है कि इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। देखिए चेतावनी चिन्ह दिया गया है, आवश्यक चिन्ह दिया गया है, निषेधात्मक चिन्ह दिया गया है या फिर सूचनात्मक चिन्ह दिया गया है। तो आप इसको देख लीजिए, एक ऐसा चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ये हमारा सूचनात्मक चिन्ह होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो हमारा इस प्रकार पूछा गया इसमें से निम्न में से भौतिक हानि क्या है। धूम्रपान है, वाइब्रेशन है, कुरिज्म है, रेडियो एक्टिव है। स्मोकिंग, वाइब्रेशन, कुरिज्म, रेडियो एक्टिव, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। फिजिकल हैजार्ड पूछा है तो दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वाइब्रेशन। यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर बी आपका दिया है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है निम्नलिखित में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। जो आपका अग्निरोधक है उसको उपयोग करने का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है खींचना, निशान लगाना, दबाना, घुमाना। खींचना, निशान लगाना, घुमाना, दबाना। और सी ऑप्शन दिया है ढकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना, घुमाना। और डी वाला ऑप्शन दिया है ढकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना, अनुक्रम। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका खींचना, निशान लगाना और दबाना और घुमाना यहाँ पर अग्निरोधक का सही क्रम है। तो ऐसे ही प्रश्न आपके CTI इंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो हमारा इस प्रकार पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। तो यहाँ पर आपको देखिए एक साइन दिया है और इसका पूछा है इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। तो पहला उसमें देखिए ऑप्शन दिया है आवश्यक चिन्ह और दूसरा जो आपका ऑप्शन दिया है सचेतात्मक चिन्ह और सूचनात्मक चिन्ह और निषेधात्मक चिन्ह। तो 4 ऑप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। ये आपका आवश्यक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? आवश्यक चिन्ह। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो हमारा इस प्रकार है पूछा गया है। इस प्रश्न पूछा गया है दोस्तों मूल श्रेणी में सेजात्मक चिन्ह के भाग का रंग क्या होता है। व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन बेसिक कैटेगरी। जो आपकी चेतावनी रहती है, वार्निंग मतलब हुई रहती है, तो उसका क्या चिन्ह रहता है, बैकग्राउंड कलर क्या होता है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है नीला, श्वेत, पीला, हरा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका पीला होता है बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो हमारा इस प्रकार पूछा गया है। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि विद्युत विवरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक उपयोग किया जाता है। तो देखिए अगर यहाँ पर विद्युत में लग गई हो आग तो यहाँ पर किसका हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर विद्युत उपकरण में लगी आगों को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा। हैलोजन प्रकार का, झाग प्रकार का, गैस कारतूस प्रकार का या फिर संग्रहित दबाव प्रकार का। तो ऑप्शन आपका पहला वाला सही हो जाएगा। हैलोजन टाइप का प्रयोग कर लेंगे, हैलोजन टाइप का प्रयोग कर लेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो हमारे इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द वेस्ट डिस्पोजल। प्रश्न पूछा गया इसमें है कि व्हाट इज द वेस्ट डिस्पोजल मेथड ऑफ प्रोड्यूस हीट। 4 ऑप्शन दिया गया है रिसाइकलिंग, कंपोजिटिंग और दिया है यहाँ पर दिया है भस्मीकरण या फिर दिया यहाँ पर है वेस्ट कंप्रीहेंशन। तो ऑप्शन आपका सी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर भस्मीकरण होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो हमारा इस प्रकार पूछा गया है। तो दोस्तों CTI इंट्रेंस में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ये ऑप्शन आप देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए। पूछा है कि तांबे के परमाणु के अबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन वैलेंस शेल ऑफ कॉपर एटम। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन 1 है, 2 है, 8 है, 18 है। तो ऑप्शन आपका पहला वाला सही हो जाएगा यहाँ पर। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, आप ऑप्शन को देख लीजिए। तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा 1, मतलब पहला वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा इस प्रकार पूछा गया है। पूछा है कि नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है? चुंबकीय प्रभाव, या फिर ऊष्मीय प्रभाव, या फिर रासायनिक प्रभाव, या फिर चौथा ऑप्शन दिया गया है गैस आयनीकरण प्रभाव। दोस्तों, जो आपका नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव आपका जो कहलाता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन नियॉन लैंप, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गैस आयनीकरण प्रभाव। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया कि कुचालक प्रतिरोध की इकाई होती है। कुचालक प्रतिरोध की इकाई होती है, 4 ऑप्शन दिया गया है, ओम, किलो ओम, मिली ओम, मेगा ओम। तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका मेगा ओम होगा। क्या हो जाएगा? मेगा ओम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा इस प्रकार पूछा गया है। पूछा गया कि इस जोड़ का क्या नाम है? इस जोड़ का क्या नाम है? 4 ऑप्शन दिया गया है, मैरिज जोड़ है, या फिर आपका स्क्वाड जोड़ है, या फिर वेस्टर्न यूनियन जोड़ है, या फिर ब्रिटानिया टी जोड़ है। अगर आपने ITI में जोड़ पढ़ा होगा तो आपको पूरा अच्छे से पता होगा इस किस टाइप का जोड़ है। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। ये आपका मैरिज जोड़ है, मतलब मैरिज जोड़। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा इस प्रकार पूछा गया है। तो दोस्तों, आप क्वेश्चन देख लीजिए। पूछा है कि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर प्रतिरोध में जुड़े हुए हैं, तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर समांतर में जुड़े हुए हैं, ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया। यहाँ पर आपके तीनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, तीनों आपके समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो आपको फार्मूला पता होगा, 1/R1 = 1/R2। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, इस ऑप्शन में अगर कौन आपका ऑप्शन सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा इस प्रकार पूछा गया है। पूछा गया कि चालक में प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसका व्यास को दोगुना कर दिया जाए? किसी चालक में प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा अगर उसका व्यास दोगुना कर दिया जाए? तो दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 4 गुना कम हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी वाला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारे इस प्रकार पूछा गया है। प्रतिरोध का क्या नाम है? प्रतिरोध का क्या नाम है? धातु फिल्म प्रतिरोध, तार बंधे हुए प्रतिरोध, कार्बन फिल्म प्रतिरोध, या फिर दिया है कार्बन मिश्रित प्रतिरोध। तो आप इसको देख लीजिए, इस किस टाइप का रेजिस्टेंस है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ये आपका वायर वाउंड प्रतिरोध है, मतलब तार बंधे हुए प्रतिरोध। ऑप्शन आपका बी वाला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा इस प्रकार है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आपको बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो लगी होगी। तो चैनल को आप लाइक करिएगा, वीडियो ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आपके सवाल कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।